इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। रूहानी इश्क भाग 7। दोनों घर पहुंचते हैं तो हॉल में घर वालों के साथ 2 लोग और बैठे थे। वो जैसे ही अंदर आते हैं मिताली आगे वाले लोगों को देख मुंह बनाकर, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? मीरा कौन है? मिताली दादू की बहन, बुआ दादी। इतनी खड़ूस औरत मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखी। और उसके बगल में बैठी है उनकी पोती। भाई के पीछे तो ऐसे पड़ी है कि समझ नहीं आता क्या चाहती है। मीरा आगे बैठे लोगों को देखती है, उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं और मन में घबराहट होने लगती है। अब आगे दोनों अंदर आते हैं। मिताली और मीरा को देख बुआ दादी आ गए महारानी घर पर। मिताली, जी बुआ दादी। दादी, पैर छूने की रिवाज भूल गए हो क्या? मिताली मुंह बनाकर पैर छूती है। मीरा भी छूने लगती है, तभी दादी उसे रोक। बस भाई, तुम कौन हो? मीरा उन्हें देखने लगती है। दादू, यही तो है जिस खास की बात हम के कर रहे थे, हमारी यशवीर की पत्नी मीरा। दादी और उसके बगल में बैठी लड़की हैरानी से मीरा को देखने लगती है। दादू गुस्से से, ये क्या बात हुई? यश की शादी कर दी तुमने और हमें बताना जरूरी नहीं समझा? राजवीर, बुआ, हमने कार्ड्स भेजे थे, आप तब विदेश में थी तो आपके पास आए नहीं होंगे कार्ड्स। बुआ दादी, तो फोन करना था। रघुवीर, भूल जाए बुआ, अब शादी हो गई, हमारी मीरा को आशीर्वाद दीजिए। मीरा उनके पैर छूती है पर दादी के मुंबई आशीर्वाद नहीं निकलती। योगिनी सब देख। मीरा, बेटा जाइए, फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए चाय कमरे में भिजवाते हैं। पढ़ाई कीजिए, आपके मिड टर्म शुरू होने वाले हैं। मीरा उनकी बात सुन वहाँ से सीढ़ियों के तरफ बढ़ जाती है। उसके साथ मिताली भी थी। तभी उनके कानों में एक आवाज़ आती है, बुआ दादी। क्यों भैया, मैंने कहा था मैं चाहती हूँ मेरी सिमरन की शादी यश से हो। आपने क्या किसी से भी उसकी शादी कर दी? मीरा के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे पलट कर उनके बगल में बैठी लड़की को देखने लगती है, जो सातिर मुस्कान के साथ उसे देख रही थी, जैसे कह रही हो, शादी कर ली पर मेरी बराबरी नहीं कर पाओगी। गलत फैमिली मत पाल बहन, उसे तेरी बराबरी करनी भी नहीं है। मीरा उसे अनदेखा कर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वो अपने कमरे में आती है। बुआ दादी की बात उसके दिमाग में चल रही थी। वो चेंज करती है। जैसे ही बाहर आती है वैसे ही डोर नॉक होता है। वो देखती है एक सर्वेंट उसके लिए चाय और खाने के लिए लेकर आई थी। वो लेकर उन्हें जाने कह देती है। वो सोफे पर अपनी बुक्स लेकर बैठ जाती है, पढ़ाई करने लगती है। उसका पूरा ध्यान अब पढ़ाई में था। न बुआ दादी का ख्याल उसके दिमाग में था और ना ही सिमरन। वो पूरा मन लगाकर बस पढ़ रही थी। तभी डोर ओपन होता है और यशवीर कमरे में आता है। मीरा को पूरी तरह किताब में घुसे देख वो मुस्कुरा देता है। वो उसके पास जाता है और उसके सामने खड़े हो जाता है। जब मीरा को किसी का एहसास होता है तो वो सिर ऊपर करके देखती है तो वहाँ यश खड़ा देख हैरान सी, आप कब से आए? यश उसका हाथ पकड़ उसे खड़ा करता है। मीरा नासमझी से खड़ी हो जाती है। यह अचानक उसे अपने सीने से लगा के उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपाकर, जब आप पूरी तरह से अपने किताबों में गुम थी। मीरा उसकी बात सुन मुस्कुरा कर उसे और कस के गले लगा लेती है। उसकी ज़रूरत थी बुआ दादी की बातों के बाद। यश, क्या हुआ? मीरा, कुछ नहीं। यश उससे वैसे ही गले लगाए हुए धीरे धीरे बेड पर ले जाता है। खुद बैठ उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। मीरा उसे नासमझी से उसे देखने लगती है। यस, आपको याद है हमने दोपहर में क्या कहा था? मीरा उसे देखती है और कुछ याद कर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, पर तभी अचानक वो बंद हो जाती है। यस ने उसके होठों को अपने गिरफ्त में कर लिया था। वो
उससे पैशनेटली किस कर रहा था। मीरा उसके शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे। थोड़ी देर बाद जब दोनों दूर होते हैं तो यश उसके माथे को चूम में चेंज करके आता हूँ, फिर साथ में नीचे चलते हैं। मीरा गहरी सांसें लेते हुए हाँ में सिर हिला देती है। यश उसे बेड पर बिठाकर बाथरूम में चले जाता है। उसके जाने के बाद मीरा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो खुद का चेहरा अपने हाथों में छिपा लेती है। यश चेंज करके आता है तो दोनों नीचे आते हैं। यश ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, वो नीचे उतर रहा था। सबका ध्यान उन दोनों के तरफ जाता है। दोनों सबके पास आते हैं। अचानक घर में दो नए चेहरे देख यश के कदम रुक जाते हैं। वो दोनों को देख सबके तरफ देखता है। सब कंधे उचका देते हैं, जिसे हमने नहीं बुलाया। यश मीरा को लेकर एक सोफे पर बैठ जाता है। बुआ दादी मक्खन लगाकर, यश हमें इतने दिन बाद आए हैं, आप हमारे गले नहीं लगेंगे। यश बिना किसी भाव से, मुझे ये पसंद नहीं। बुआ दादी एक पल को शांत हो जाती है, फिर वो फिर से, देखो यहाँ सिमरन भी आई है हमारे साथ। यश बस सिर हिला देता है और एक बार भी मुंडी ऊपर करके नहीं देखता। वो अपने हाथ में पकड़े मीरा के हाथ के उंगलियों के साथ खेल रहा था। मीरा उसे देखती है, फिर सबको जो नॉर्मल बैठे थे उन्हें पता था वो ऐसे ही हैं। वाना चले, खाना लग गया है। सब वहाँ से उठकर डाइनिंग टेबल के तरफ जाते हैं। यश ने अभी भी मीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। वो उसे अपने साथ वाली चेयर पर बैठा देता है। उसे बैठे देख बुआ दादी, ये क्या बदतमीजी है, घर की बड़ी बहू हो और बिना परोसे खुद खाना खाने बैठ गई। क्या यही संस्कार सिखाए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? उसके ऐसे ही कहते ही वहाँ एक सन्नाटा छा जाता है। सब शौक होकर देख रहे थे। मीरा को तो समझ ही नहीं आ रहा था अभी क्या हुआ। मीरा दादी को देखती है जो उसे ही देख रही थी। वो अपने जगह से उठने लगती है। तभी यश उसका हाथ पकड़ कहा, चली आप। मीरा पड़ोस ने, यश अपने जगह पर बैठिए और खाना खाए, उसके बाद आपको आराम भी करना है। मीरा शांति से बैठ जाती है। दादी गुस्से से, यश हमने कहा है बहू परोसेगी। यश बिना किसी भाव से, मेरी बीवी नौकर नहीं है, आपकी बहू है, इससे घर की और मालकिन भी और बहुत से सर्वेंट है परोसने के लिए, जिसके लिए उन्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। उसकी बात सुन घर वालों के चेहरे पर मुस्कान और दादू और उसके पोती की चेहरे पर खुन्नस साफ दिखने लगती है। पूरे डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा था। सब अपना अपना खाना खा रहे थे। मीरा धीरे धीरे खा रही थी। यश उसके प्लेट में खाना देते हुए, अच्छे से खाइए। मीरा उसे देख हाँ में गर्दन हिला देती है। खाना होने के बाद सब हॉल में बैठ जाते हैं। तभी बाहर से एक गार्ड बड़ा सा बॉक्स लेकर आता है। मिताली, क्या है भैया इसमें? गार्ड, पता नहीं दीदी, वो एक लड़का लेकर आया, कहा साहब ने मंगवाया है। सब यश के तरफ देखने लगते हैं। यश सबको ऐसे देख आ भी गया ये इतने जल्दी। वो गार्ड वो इसके सामने रख वहाँ से चला जाता है। विहान उड़ मिताली दोनों यश के पास आकर, क्या है भैया इसमें? यश सबको देख मीरा को देखता है जो उसे ही देख रही थी। यश गहरी सांस लेकर बॉक्स खोलता है तो मिताली और विहान का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रघुवीर, क्या हुआ भाई, इतने क्या मुंह खोले करके बैठे हो? विहान, पापा ये इतने सारे फ्लैट स्लीपर्स हैं, सब बॉक्स में देखने लगते हैं। योगिनी, पर ये तो सारे लेडीज हैं। सब अब यशवीर को देखने लगते हैं। वो हिल्स पहनकर इनके पैर सूज गए थे। तो वानी, तो तुमने पूरी फ्लैट्स की शॉप घर पर खोल दी? यश हाँ में गर्दन हिला देता है और ऐसे बैठता है जैसे कोई बड़ी बात ना हो। अब सब मीरा को देखने लगते हैं जो खुद बॉक्स के अंदर रखे सामान को हैरानी से देख रही थी। योगिनी, मीरा, वो होश में आकर उन्हें देख, जी योगिनी आपके लिए ही है। मीरा यश को देखती है जो उससे ही प्यार से देख रहा था। बुआ दादी, बाप रे, आते ही देखो नखरे शुरू हो गए, पता नहीं और कितनी बर्बादी करेगी। उनकी बात सुन सबका मुंह बन जाता है। यश उसको गुस्सा आने लगता है। यश, उन्हें तो पता भी नहीं था इन सब के बारे में, और क्या प्रॉब्लम है? मेरी बीवी मेरे पैसे उड़ाए, कुछ भी करे, कमाता भी मैं इनके लिए हूँ, और अगर अब मेरे बीवी के बारे में आप
से कुछ भी सुना तो मैं भूल जाऊंगा आप दादू की बहन हैं। सब उसका गुस्सा देख शांत हो जाते हैं। दादी गुस्से से दादू को देख रहे हैं, जो तेरा पोता मुझसे कैसे बातें कर रहा है। दादू, पति पत्नी की बात है, हमने कुछ नहीं कहा, तुम भी मत कहो। और सही तो है, इतना सब लेकर जाएंगे कहाँ? उनका मुंह बन जाता है। यश खड़े होकर मीरा का हाथ पकड़ खड़े होके गुड नाइट बोल वहाँ से चले जाता है। एक सर्वेंट को बॉक्स कमरे में रखने बोल देता है। सिमरन दोनों को गुस्से से जाते हुए देखने लगती है। ये सब उसके खुद के लिए इमेजिन किया था, वो आज सब किसी और का है। यश कमरे में आकर मीरा का हाथ छोड़ गुस्से से दीवार पर एक मुक्का मार, प्रॉब्लम क्या है इनकी, क्यों आते हैं ये यहाँ? मीरा जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ देखते हुए, क्या कर रहे हैं आप? यश उसके तरफ देखता है। मीरा उसे सोफे पर बिठा कर उसका हाथ देखने लगती है। लकीली उसे चोट नहीं आई थी। यश उसके कमर में हाथ डाल उसे गले लगाकर उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपाकर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। मीरा उसकी पीठ सहलाकर, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? यश, मुझे सही बात पर ही गुस्सा आता है, वो उसके अलावा प्यार की भाषा नहीं समझती। मीरा, आपने क्यों वो बस सब खरीदा? मेरे पास बहुत है, आपने पहले ही पूरा कमरा भर दिया था। यस, पर मुझे मेरी बीवी के लिए ये सब करना अच्छा लगता है। और आपके पैर में सच में बाहर बिहार सूजन थी और अब ये सॉफ्ट है सब। मीरा उसे देखने लगती है। यस उसे देख उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। मीरा की आंखें बंद हो जाती है। यस उसके करीब करते हुए अपने गोद में बैठा लेता है। मीरा उसके गर्दन में बाहें डाल देती है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, दोनों अलग होते हैं। मीरा उसके गले लग जाती है, उसके सीने से सिर लगा लेती है। यश उसके बाल सहलाते हुए, आप हमें सच में एक दिन पागल कर देंगी। मीरा उसे अपना सिर ऊपर कर देखती है। यश उसके माथे को चूम वापस उसे सीने से लगा लेता है। अगली सुबह सब लोग हॉल में बैठे थे, बस मीरा को छोड़। वो अपने कमरे में थी। वहीं बैठी सिमरन यशवीर को घूर घूर कर देख रही थी, पर मजाल है जो यशवीर अपने उसे अपनी आंख उठाकर भी देखा हो। वो मैगजीन पढ़ रहा था। वो रेडी होकर बैठा था। उसने एक ऑफ वाइट रंग का कुर्ता और पैंट पहना था, क्योंकि उसे मीरा के साथ वापस उसी कुल देवी के मंदिर जाने था जहां वो शादी से पहले गए थे। वो एकदम हैंडसम लग रहा था। सब बैठे ही थे, तभी उनके कानों में पायल की आवाज़ जाती है। सब ऊपर सिर कर देखते हैं। अभी पहली बार यश ने अपने सिर ऊपर करके देखा था। आगे से अप्सरा चलते हुए आ रही थी। अप्सरा मतलब मीरा। उसने नेवी ब्लू रंग की साड़ी पहनी थी। उस पर उसके शादी का चूड़ा, मेहंदी और अभी भी उसके हाथों में लगी हुई थी। गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर और खुले बाल में वो सच में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। यश तो बस उसे देखते ही रह गया था। मीरा सबके पास आती है, सब उसे देख रहे थे। वो असहज हो जाती है। योगिनी जी उसके पास आकर उसके कान के पीछे काला टीका लगाकर, किसी की नज़र न लगे मेरी बच्ची को। मीरा मुस्कुराने लगती है। दादू जाओ जल्दी मंदिर होकर आओ, तब तक खा भी नहीं सकते कुछ। यश अपनी जगह से खड़े होता है और मीरा के सामने आता है। मीरा उसे देख मुस्कुरा देती है। वो उसका हाथ पकड़ वहाँ से जाने लगता है। तभी मिताली भैया दोनों रुक उसे देखते हैं। वो दांत दिखाकर, मैं भी चलूं? यश उसे देख हाँ में गर्दन हिला देता है। तब फिर उसके पीछे से विहान अपनी मुंडी निकाल, मैं भी। यश दोनों को घूर कर देखता है और हाँ कहा देता है। दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। चारों जाने के लिए निकलते हैं। तभी वेप सारी बुआ दादी, जब सब बच्चे जा रहे हैं तो सिमरन तुम भी जाओ बेटा, तुम्हारा घूमना कर हो जाएगा। सिमरन खुशी खुशी खड़े होती है और उसके तरफ जाने लगती है। चारों कुछ नहीं कहते। वो मंदिर जाने के पहले कुछ सीन नहीं चाहते थे। वो कार के पास आते हैं। यश ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। विहान पीछे बैठ जाता है और मिताली भी मीरा दोनों को देखती है
तो दोनों उसे आगे बैठने का इशारा करते हैं। वो बैठने लगती है। सिमरन, मीरा क्या मैं आगे बैठ जाऊं? वो ना, मुझे पीछे चक्कर आते हैं। मीरा उसे देखती है, फिर पीछे बैठे दो लोगों को जो नाव में गर्दन हिलाकर उसे इशारा कर रहे थे। मीरा सिमरन को देख कुछ बोलने लगती है, तभी यशवीर, इतनी प्रॉब्लम है तो दूसरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ आगे बैठकर आ जाओ। बैठी जल्दी मिसेज राठौर, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, आपने कुछ नहीं खाया भी है। मीरा सिमरन के तरफ देख आगे बैठ जाती है। सिमरन मन मारकर पीछे बैठ जाती है। कार आगे बैठ जाती है। मिताली और विहान कंटिन्यू बातें कर रहे थे। मीरा उसकी बातें सुन रही थी और सिमरन बस यश को देख रही थी। यश बस मीरा को देख रहा था। वो हल्के से उसका हाथ पकड़ गेयर पर रख उसके ऊपर अपना हाथ रख देता है। मिताली और विहान होटिंग करते हुए, ओहो भाई, रोमांटिक हो रहे हो। यस, सो व्हाट, मेरी बीवी है। मीरा उसे हैरानी से देखने लगती है और मिताली और विहान उसे टीस करने लगते हैं। यह सिमरन ने जल भून कर राख हो रही थी। ऐसे ही मस्ती मजाक और टीजिंग के साथ सब मंदिर पहुंचते हैं। जैसे ही सब मंदिर पहुंचते हैं, यश खुद के तरफ से निकल मीरा के तरफ का दरवाज़ा खोलता है। वो उसे बाहर निकालता है, उसका हाथ पकड़ आगे बढ़ जाता है। सब उसके पीछे चले जा रहे थे। जैसे ही सब सीढ़ियों के पास पहुंचते जाते हैं, वैसे ही मिताली और विहान उन दोनों को रुको भैया। यश वहाँ से उनके तरफ पलटता है, दोनों शैतानी मुस्कान के साथ। भाई, दादू ने कहा था आपको भाभी को गोद में उठाकर सीढ़ियों चढ़नी है। मीरा हैरानी से दोनों को देखती है, फिर ऊपर सीढ़ियों को जो 100 होगी। वो मुंह खुले देख रही थी, तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से यशवीर के कंधे को पकड़ लेती है, जिसने उसे गोद में उठा लिया था। यश उसके तरफ देख, रेडी मिसेज राठौर, मीरा नीचे उतारिए, बहुत ज़्यादा ऊपर है ये। यश आगे बढ़ते हुए, मैंने जिम में ऐसे ही एक्सरसाइज नहीं की है। मीरा उसके तरफ देखने लगती है। बाकी दो लोग उस दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। सिमरन का मुंह गुस्से से लाल हो गया था। वो गुस्से से दोनों को देख रही थी। मीरा उसके गले में बाहें डाल उसे पकड़ लेती है। यश उसके चेहरे को तरफ देख, आप बस मेरे चेहरे की तरफ देखिए। मीरा आगे देखने लगती है। यश उसे लेकर सीढ़ियों चढ़ रहा था। दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे। सब लोग उस दोनों को ही देख रहे थे। मीरा यशवीर को एकटक देख रही थी, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। मीरा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? यशवीर उसके तरफ देखते हुए, क्योंकि आप हमें अरे करीब है इसलिए। मीरा उसकी बात पर मुस्कुराने लगती है और आगे देखती है। दोनों मंदिर के पास पहुंचते हैं। ऊपर तो यश उसे नीचे उतार देता है। मीरा जल्दी से इधर उधर देखती है और वहां से आगे बढ़ती है। सब उसे देखते हैं। वो थोड़ी देर बाद वापस आती है। उसके हाथ में पानी का ग्लास था। वो जल्दी से उसे देती है और बॉटल बाकी को देती है। यश उसके हरकत पर मुस्कुरा देता है। सिमरन नौटंकी करते हुए, ओफ, धूप की टैनिंग हो जाएगी मुझे। मिताली, आने किसने कहा है तुम्हें हमारे साथ? सिमरन, ओह मिताली, मैं तो यश के लिए आई हूँ। उसे मेरा उसके आसपास रहना उसे अच्छा लगता है। उसकी बात सुन विहान अपनी हंसी दबाने की कोशिश करता है और मिताली उसे घूर कर देखने है। मीरा यश को देखती है, जो खुद उसे देख रहा था। यश उसका हाथ पकड़, चले, मेरे पास इन सब बकवास के लिए समय नहीं है। वो आगे बढ़ जाता है। बाकी सब भी उनके पीछे निकल जाते हैं। मीरा और यशवीर साथ में पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। पूरे मंदिर को परिक्रमा करने की बारी आती है तो यश उसका हाथ पकड़ कर कहता है। दोनों साथ में नीचे आते हैं और सब कार में बैठ जाते हैं। विहान, भाई जल्दी, भूख लगी है। मिताली, घर पर सबका तो नाश्ता हो गया होगा, चलते हैं ना, हम बाहर से खा कर चलते हैं। मीरा, पर दादू ने कहा था सब साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। यस, हाँ, सब इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। वो कार आगे बढ़ा देता है। 1 घंटे बाद सब घर के बाहर थे। सब जैसे ही अंदर आ जाते हैं, हाथ धोकर सबके साथ सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सब मिलकर नाश्ता करते हैं। हॉल में बैठ जाते हैं। मीरा यश के साथ बैठी थी। यश उसे कंधे पर
हाथ रखे बैठा था और एक हाथ से अपना फ़ोन देख रहा था। तभी सब उन दोनों को देख रहे थे। मीरा उसके फ़ोन में देख रही थी। यस, क्या कहना है, कहो सब जल्दी। मीरा हैरानी से सबको देखती है जो उन दोनों को ही देख रहे थे। यस भी सबको देखता है। राजवीर जी, वो हम सोच रहे थे कि तुम दोनों की कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। यस, क्यों रघुवीर? क्योंकि क्यों 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 तुम दोनों को साथ में वक्त मिल जाएगा। यस, हम सोचेंगे। वो वापस से अपने फ़ोन देखने लगता है। सब मीरा को देखते हैं। दादू, मीरा बेटा बताइए कहाँ जाना है? मीरा हैरानी से मैं क्या बताऊँ? मिताली, बता ना तुझे कहाँ घूमने जाना है? मीरा, गला साफ कर, मैं क्या बोल रही थी। सब उसके तरफ देखते हैं। यश भी उसके तरफ देखता है। मीरा, सब साथ में चलते हैं। कहीं जाना है तो सब उससे शांति से देखने लगते हैं। यश भी उसे देखने लगता है। वानी जी, बेटा आपके लिए हम कह रहे हैं, हम जाकर वहाँ क्या करेंगे? यश, सही है चाची, सबको कहीं गए बहुत दिन भी हो गए हैं, तो हम सब चल सकते हैं। बुआ दादी, हाँ हाँ, हम भी आए हैं, मेरे सिमरन का भी घूमना हो जाएगा। मिताली विहान के कान में, इससे घूमने के अलावा कुछ दिखता नहीं क्या? विहान धीरे से, भैया के पास रहने के बहाने हैं ये। मिताली, इसे तो भैया दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक देते हैं। दोनों धीरे से हंसने लगते हैं। सिमरन, हाथ चलते हैं, मुझे ना शिमला जाना है। यश बिना किसी भाव से, तुम्हारे पसंद के बारे में किसी ने पूछा भी नहीं है। मेरी बीवी की पसंद चल रही है, बताओ बीवी कहाँ जाना है? मीरा उसे देखने लगती है। यश भी उसे देखता है और बाकी सब दोनों को। मीरा उसके तरफ देखते हुए धीरे से, मनाली चले। यश उसे देखने लगता है। बाकी सब भी उसे देखने लगते हैं। मीरा, क्या हुआ? यस, ठीक है, मैं जेट रेडी करवाता हूँ। कुल 6 सुबह हम सब मनाली के लिए निकल रहे हैं। मीरा उसके तरफ देखती है और मिताली और विहान दोनों खुशी से चीखने लगते हैं। सब यश अपनी जगह से खड़े होके, जाइए सब अपनी अपनी पैकिंग कीजिए। मीरा का हाथ पकड़ वहाँ से ऊपर के तरफ बढ़ जाता है। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मीरा और यशवीर कमरे में आते हैं। यश काउच पर बैठा जाता है और मीरा को अपने गोद में बैठा लेता है। मीरा उसे देखने लगती है। यश अपने उसके पैर आगे काउच पर रख देता है और उसके पैर को देखने लगता है। मीरा, क्या हुआ? यश उसके तरफ देखता है और उसके कमर को पकड़ उसे अपने करीब करता है। यश, आपके ने सिर्फ मनाली क्यों कहा? आप कोई विदेश की ट्रिप भी बोल सकते हैं। मीरा उसके तरफ देखती है और मुस्कुराने लगती हैं। यश, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं, बताइए? मीरा उसके शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए, वो हमारे कॉलेज में एक लड़की है, वो पिछले साल मनाली गई थी, उसने बहुत तारीफ़ की थी उस जगह की, तो मैं फिर तब से मेरे मन में था कि वहाँ जाना है। यस, अच्छा, तो आपने पहले क्यों नहीं बताई ये बात? हम सबको चले जाते। मीरा कुछ नहीं कहती, बस उसके बटन से साथ खेलने लगती है। यश उसे अपने गोद में बिठा ऊपर से नीचे तक देखता है। उसकी नज़र उसके पैर पर रुक जाती है जो बेहद खूबसूरत थे और उसकी टोरिंग भी थी। यश उसके टोरिंग के साथ खेलने लगता है। यश उस सबके पैर खूबसूरत है। मीरा उसके तरफ देखने लगती है। यश उसके तरफ देखता है। यश, आप बेहद खूबसूरत है। मीरा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। यश उसके गाल को चूम लेता है। वो उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेती है। यश उसे कस कर पकड़ लेता है। यश, पैकिंग नहीं करनी। मीरा उससे दूर होकर, पर हमें तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या पैक करना है और क्या नहीं। यश उसे वैसे ही गोद में लेकर खड़ा होता है। यश, चलिए मैं बताता हूँ। वो उसे लेकर क्लोसेट में चले जाता है। दोनों पैकिंग करने लगते हैं। पूरा दिन उनका वैसे ही निकल जाता है। अगली सुबह सब हॉल में तैयार थे, बस मीरा, मिताली और सिमरन आने की थी। सब थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। तभी मिताली वहाँ आती है, एक हल्का बागी जीन्स और ओवरसाइज टी शर्ट में। तभी पायल की आवाज़ आती है। मतलब मीरा वहाँ आती है।
उसने एक कॉटन का अनारकली सूट पहना था, उस एकदम सिंपल हल्का। तभी वहाँ सिमरन आती है जिसने एक अनकंफर्टेबल सा ड्रेस पहना था, शॉर्ट पैंट और क्रॉप टॉप। सिमरन मीरा को देख, ये क्या पहना है? हम घूमने जा रहे हैं, कोई जगराता में नहीं। सब उससे गुस्से से देखती है। मीरा शांति से, फिलहाल तो हम वहाँ जा रहे हैं तो कंफर्टेबल ही कपड़े पहनेंगे, और मैं शादीशुदा हूँ, आप कुंवारी हो तो आप कुछ भी पहन सकती हैं। सब मीरा को देखते हैं। उसने शांति से सिमरन को चुप कर दिया था। सिमरन गुस्से से उसे देखने लगती है। बुआ दादी कुछ बोलने जाती है, तभी दादू, चले हमें लेट हो यहाँ है। सब हाँ कहते हैं और बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं। यश वहीं रुकता है। जैसे ही मीरा उसके पास आती है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और आगे बढ़ जाता है। यश, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। मीरा उसे देखती है और मुस्कुरा देती है। सब कार में बैठ जाते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही तो सब डायरेक्ट अपने जेट की तरफ बढ़ जाते हैं। यश अंदर आ जाते हुए मीरा से, आपके जेट में आपका स्वागत है। मीरा उसे हैरानी से देखने लगती है। यश उसके रिएक्शन पर हंस देता है। यश उसे लेकर एक सीट पर बैठ जाता है। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। वहाँ सोफे थे जहाँ 2 लोग आराम से बैठ सकते थे। प्लेन टेक ऑफ होता है तो सब रिलैक्स हो जाते हैं। यश मीरा को अपने सीने से लगा लेता है। यश, सो जाइए थोड़ी देर, वहाँ आपको घूमने से आराम ही नहीं मिलेगा। मीरा हाँ कहकर उसके सीने से लग आंखें बंद कर देती है। सिमरन दोनों को घूर रही थी। मिताली उसे ऐसे देख, नज़र मत लगाओ। सब उसे देखने लगते हैं। मिताली सिमरन से, नज़र मत लगाओ, दोनों को बेहद प्यारे लगते हैं दोनों साथ में। सिमरन मुंह बनाकर अपना फ़ोन देखने लगती है और बाकी सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगते हैं। यश एकटक बस मीरा के चेहरे को देख रहा था जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। नींद में वो उसके माथे को चूम लेता है। सब दोनों को देखने लगते हैं। यशवीर राठौर सबके एक हार्टलेस इंसान है, बस मीरा के लिए वो बिल्कुल नर्म दिल इंसान बन जाता है। कुछ घंटे बाद सब मनाली लैंड करते हैं। यश मीरा को उठा देता है। दोनों बाहर आते हैं। सब कार में बैठ अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। मनाली की बर्फ वाली वादियाँ देखते हुए मीरा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। यश उसके कमर को कसकर पकड़ लेता है। मीरा उसे देखने लगती है। यश, ये आपकी सबसे बेस्ट ट्रिप होगी, देखना। मीरा उसे देख मुस्कुरा देती है। सब होटल पहुंचते हैं जो पहाड़ों पर वादियों में था। सब अपने अपने कमरे में जाते हैं। मीरा कमरे में जैसे ही जाती है, हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। यश उसको पीछे था, उसे देख मुस्कुराने लगता है। एक तरफ कमरे की दीवार कांच की थी जहाँ से पहाड़ की पहाड़ दिख रहे थे। यश उसके पास आकर उसके कमर को पकड़ अपनी तरफ कर, पसंद आया? मीरा खुशी से, बहुत। यश, तो फिर मेरा रिवॉर्ड? मीरा उसे नासमझी से देखने लगती है। यश उसके करीब बढ़ उसके होठों को अपने होठों के बीच फंसा लेता है। मीरा की आंखें बंद हो जाती है और उसके हाथ इसके कंधे पर कस जाते हैं। यश उसे अपने और करीब कर लेता है। यश मीरा को किस करते हुए पीछे लेकर जाता है, उसे दीवार से सटा देता है। मीरा अपने पैर उचकाकर उसके हाइट के बराबर आ जाती है। यश उसके कमर को पकड़ लिफ्ट कर लेता है। दोनों पर्सनैलिटी किस कर रहे थे, बस सांस की कमी होती तो वो एक दूसरे से दूर होते हैं। मीरा गहरी सांस ले रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, कुछ सांस की कमी से और कुछ शर्म से। यश उसका माथे को चूम, यू आर अट्रैक्टिव। मीरा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। यश उसके बाल सही करते हुए, चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर बाहर चलते हैं डिनर करने। दोनों फ्रेश होकर बेड पर लेट जाते हैं। यश उसे कमर से पकड़ अपने करीब करता है। मीरा उसके सीने पर अपना सिर रख देती है। दोनों एक दूसरे के करीब सो जाते हैं। रात का समय, सब बाहर डिनर करने आए थे। यश ने एक सिंपल सी टी शर्ट और पैंट पहना था। मीरा ने एक हुडी और पैंट पहना था। वो बहुत क्यूट लग रही थी, जो वो पहनने के लिए ना बोल रही थी, पर यश ने उसके लिए पसंद किया था। उसे लग रहा था कोई उससे कुछ कहेगा, पर सबने उसकी तारीफ की। सब मिलकर डिनर करते हैं, अपने अपने कमरे में चले जाते हैं।
यश 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है। मीरा को लेकर बालकनी में बैठ जाता है। दोनों की कॉफ़ी आती है तो यश अपनी कॉफ़ी पीते हुए बाहर का नज़ारा देख रहा था। उसके सामने मीरा बैठी एकटक उसे देख रही थी। यश उसके तरफ देखता है। उसे ऐसे देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके गाल पर पड़ने वाले डिम्पल उसे और खूबसूरत बना रहे थे। मीरा उसके गाल पर पड़ रहे डिम्पल को अपनी उंगली से छूती है। यश फ्रीज हो जाता है, फिर होश में आकर उसके हाथ पकड़ उसे अपने और करीब कर अपनी गोद में बिठा कर उससे पीछे से हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। प्यार दोनों के दिल में था, जिसे बस शायद जुबान पर आने बाकी था। दोनों बहुत देर तक वैसे ही बैठे रहते हैं, फिर कमरे में आके सो जाते हैं। अगली सुबह आज सब घूमने जाने वाले थे। बाहर ठंड थी, इसलिए मीरा ने एक पिंक वाली स्वेटर टी शर्ट पहनी थी और नीचे जीन्स। हाथ का चूड़ा वैसा ही था, मंगलसूत्र और सिंदूर भी वैसे ही रहा। यश उसके पास आकर, बीबी आप हमारी जान लेने का पूरा प्लान कर रही हैं। मीरा उसे नासमझी से देख मतलब। यश उसके पास आकर उसके नाक को किस कर, कुछ नहीं मेरी भोली बीबी, चले बाहर। मीरा हाँ कहती है। दोनों वहाँ से बाहर आते हैं और सबके पास आते हैं। मीरा का हाथ यश ने पकड़ा हुआ था। यश उसे लेकर सबके पास आता है। दोनों को देख सब मुस्कुराने लगते हैं। मिताली, वाह मीरू, तू तो एकदम हॉट लग रही है। योगिनी उसके सिर पर मार, ये क्या हरकत है? भाभी है तेरी, तमीज से बात कर। मिताली मुंह बनाकर, दोस्त है मेरी, पहले तो कोई भाभी नहीं कह रही मैं। सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। सब मिलकर नाश्ता करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। सिमरन यश के पास आकर, चल यश चलो ना, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। मीरा उसे देखती है, फिर यश को। उसे देख, मेरी बीवी है मेरे पास, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। वो मीरा को दूसरी तरफ लेकर जाता है जहाँ बर्फ़ थी। यश उसे बर्फ़ पर लेकर जाता है। यश जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए, मैं आपकी फ़ोटो लेता हूँ। मीरा हैरानी से, आप लेंगे? यश, हाँ, अपनी बीवी के लिए फ़ोटोग्राफ़र बनने में कोई शर्म नहीं। मीरा हंसने लगती है। यश उसके फ़ोटो लेता है। सब दोनों को देख खुश थे। विहान उसके पास आकर, भैया दो, मैं आप दोनों की फ़ोटो खींच लेता हूँ। यश मीरा की पास चले जाता है और मीरा के कमर में हाथ डाल देता है। मीरा उसके सीने पर हाथ रख देती है। सब दोनों को देख होटिंग करने लगते हैं। सिमरन और बुआ दादी दोनों को कूट रही थी। बुआ दादी, देखो तो आजकल के बच्चों को शर्म नहीं है कि माँ बाप सामने खड़े हैं, जैसे आशिकी लड़ रहे हैं खुले आम। मीरा के हाथ उनके बात पर सुन जम जाते हैं। वो यश के सीने से अपना हाथ हटा लेती है। सबके मन खराब हो जाता है उनकी बात सुन, और यश के आंखों में गुस्सा आ जाता है उनकी बात सुन। यश, आपकी प्रॉब्लम क्या है? घूमने आई हैं, घूमिए। आपकी वजह से मेरी ट्रिप खराब हुई तो यहाँ से वापस भेज दूंगा। वो मीरा का हाथ पकड़ वहाँ से दूसरी ओर लेकर जाता है। मीरा उसे देख, अपनी आपको हमने पहले ही कहा था ऐसे बात नहीं करते। यश गुस्से से, तो कैसे बात करूं? उनके वजह से आपने अपना हाथ हटा लिया। उनका कहना इतना इफ़ेक्ट करता है आपको। कल को छोड़ने कह देगी तो छोड़ भी दीजिएगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मीरा उसे जाते हुए देखने लगती है। उसकी बातों उसके कान में गूंज रही थी। बुआ दादी की वजह से पूरी ट्रिप का माहौल ख़राब हो गया था और दोनों के बीच में अनबन भी हो गई थी। मीरा उसे जाते हुए देखती है, फिर सबके पास आ जाती है। योगिनी, यश कहाँ है बेटा? मीरा गुस्से होकर चले गए। वानी उसके पास आके, कोई बात नहीं, आप मना लीजिएगा उन्हें, जाइए। मीरा हाँ कहती है और फिर वहाँ से यश की जिस तरफ गया था उस तरफ चली जाती है। वो आगे देखती है, कहाँ यश एक चेयर पर बैठा था, आगे वादियों को देख रहा था। वो उसके बगल में आकर बैठ जाती है। यश उसके तरफ देखता भी नहीं। मीरा उसके तरफ देखती है, फिर उसके बाह को पकड़, सुनिए। यश उसके तरफ ध्यान नहीं देता। मीरा, सुनिए ना। यश एक गहरी सांस लेकर उसके तरफ देखता है। मीरा, हमने आपसे कहा था, आपको याद है कि
हमें नहीं पसंद, आप हमसे नाराज हो। यश इस पर कुछ नहीं कहता, बस पक्के झपका देता है। मीरा, तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप ही नजर हो जाओगे तो हम बात किससे करेंगे? यश उसकी बात सुन वापस आगे देखने लगता है। मीरा उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। यश उसके सामने, अब उसका पेट आ जाता है गया था। वो ऊपर सिर कर के उसे देखता है। मीरा उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़, हमने इसलिए हाथ हटाया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई बेखारा खड़ा हो, क्योंकि हम सब घूमने आए हैं, ना कि कोई बेखारा करने। यश बस गर्दन हिला देता है। मीरा नीचे झुक उसके माथे को चूम, मान जाइए ना प्लीज। उसके गाल को चूम, प्लीज मान जाइए। गुस्सा थूक दीजिए, दूसरे गाल को चूम, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करते हुए वो उसके पूरे चेहरे को चूम रही थी। यश का गुस्सा तो उसके पहले किस में ही खत्म हो गया था और उसे ऐसे मजा आ रहा था। मीरा उसके पूरे चेहरे को चूम दूर होती है। देखिए, मान जाइए वरना हम गुस्सा हो जाएंगे अब। यश उसका हाथ पकड़ उसे अपने तरफ खींचता है, जिससे वो उसके गोद में गिर जाती है। मीरा, क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। यश, हाँ, अब कोई देख लेगा। जब मुझे पर किसियों की बारिश हो कर रही थी तब आपको ख्याल नहीं आया कोई देख लेगा? मीरा के गाल पूरे लाल हो जाते हैं। यश उसके गाल को चूम, माफ तो मैंने कर दिया, पर अब मेरा कुछ और कर रहा है। मीरा मासूमियत से, क्या? यश, कमरे में चलकर बताता हूँ। मीरा हाँ में गर्दन हिला देती है। उसे क्या पता था किस के बारे में बात कर रहा था। मीरा सबके पास चले। यश जी। मीरा उसके गोद से खड़ी होती है। यश भी खड़ा होता है। दोनों पलटते हैं तो उनके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि आगे पूरी फैमिली खड़ी दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। मीरा के गाल लाल हो जाते हैं। वो यश के पीछे छिप जाती है और पीछे से उनकी टी शर्ट पकड़ लेती है। यश इधर उधर देखने लगता है। दोनों को देख सब हंसने लगते हैं। बस दोनों लोगों को छोड़ जो मुंह बना रह कर वहाँ खड़े थे, सब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ सब लंच करने वाले थे। मीरा यशवीर के बगल में बैठी थी और उसके बगल में मिताली उसका तरफ झुक, मानने का तरीका बड़ा अच्छा था। मीरा के कान लाल हो जाते हैं। वो उसे देख, चुप करो मिताली, लगता है जल्दी ही बुआ बनने का मिलेगा। मीरा उसे हैरानी से देखने लगती है। उसने तो कभी इन बारे में सोचा ही नहीं, और ये क्या क्या बोल रही है। वो अपना प्लेट के तरफ देखने लगती है। सब मिलकर लंच करते हैं, फिर आसपास के साइड सीइंग के लिए चले जाते हैं। सब मिलकर एंजॉय करते हैं। रात को खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में जाते हैं। मीरा जैसे ही कमरे में आकर बेड पर बैठती है, वैसे ही यश उसके पास आकर उसके ऊपर झुक तो बताओ मेरे मन में क्या कर रहा है। मीरा उसके तरफ देखती है, फिर हाँ में गर्दन हिला देती है। यश उसे कंधे से पकड़ बेड पर लिटा देता है। मीरा नासमझी से उसे देखती है, पर उसके आंखें अचानक से हैरानी से फैल जाती है जब यश उसके ऊपर आता है। वो उसके चेहरे के करीब आकर ये कहकर वो उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। यश उससे पर्सनालिटी किस कर रहा था। उसका एक हाथ उसके गर्दन को सहला रहा था। मीरा आंखें बंद कर उसे महसूस कर रही थी। यश का एक हाथ उसके टी शर्ट के अंदर उसके पेट को सहला रहा था। मीरा के सांस भारी हो जाती है। यश उसके होठों को छोड़ उसके गर्दन को चूमने लगता है। मीरा उसके बाल पकड़ लेती है और अपने आवाज़ रोकने की कोशिश करती है। यश उसके गर्दन को ओपन माउथ किसेस देते हुए, आवाज़ मत रोको। मीरा अपने होठ खोल देती है और उसके मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। यश उसके कमर को कस कर पकड़ लेता है। आज के लिए बस इतना ही। क्या होगा आगे? क्या दोनों आज सारी हदें तोड़ देंगे? आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी।